हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे प्यारे फौजी भाइयों, सिविल पेंशन, डिफेंस पेंशनर्स, सभी को मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, 8वें वेतन आयोग के ऊपर एक नई अपडेट जो आई है उसके बारे में जानकारी दे रहा हूँ। कृपया आप शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा और आइकन पर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नई नई अपडेट की जानकारी हमेशा मिलता रहे। तो दोस्तों, मैं शुरू करने जा रहा हूँ। क्या है? 8वां वेतन आयोग पर केंद्र सरकार की तैयारी तेज, जल्द जारी हो सकती है अधिसूचना। फिर मैं रिपीट करने जा रहा हूं। 8वां वेतन आयोग पर केंद्र सरकार जल्द ही टीओआर की अधिसूचना जारी करेगा। दोस्तों, ये हिंदुस्तान का है। हिंदुस्तान में पत्रिका के अकॉर्डिंग के अनुसार मैं बता रहा हूँ आपको। ये करंट अपडेट है। ये कल ही शाम को ये पत्रिका, हिंदुस्तान पत्रिका में आया था। इसके अकॉर्डिंग के अनुसार मैं वीडियो बना करके आप लोगों के पास आप लोगों को जानकारी दे रहा हूँ। तो दोस्तों, कृपया आप मेरे चैनल पर बने रहें, ज़्यादा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, मैं शुरू कर रहा हूँ कि आयोग के मैं पढ़कर बता रहा हूँ आपको। आयोग के गठन के बाद उसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी। जब आयोग का गठन होगा तो उसका अध्यक्ष और नियुक्ति की जाएगी। केंद्र सरकार ने ये भी स्पष्ट किया होता कि राज्य सरकारों से सक्रिय परामर्श कर रही है और आयोग के गठन से जुड़ी घोषणा जल्द की जा सकती है। जितने डिपार्टमेंट है, सारे डिपार्टमेंट से टीओआर का रेफरेंस ले चुका है, केंद्र सरकार से भी इनपुट ले चुका है। अब 8वां वेतन आयोग में वेतन और पेंशन बढ़ाने का सबसे अहम आधार फिक्स्ड फैक्टर होगा। जो भी पे और पेंशन बढ़ती है वो फिक्स्ड फैक्टर के आधार पर बढ़ता है। यह एक गुणात्मक गुणांक होता है। इस बार सरकार डॉक्टर वायरस एक्वायर्ड फार्मूला को अपनाने पर विचार कर रही है। पिछले वेतन आयोग में भी एक्वायर्ड फार्मूला आधार किया था। इस बार भी वेतन आयोग में एक्वायर्ड फार्मूला के आधार पर पे और पेंशन में बढ़ोतरी होगी। यह फार्मूला किसी भी व्यक्ति को न्यूनतम जीवन यापन लागत को आधार पर वेतन तय करने में मदद करता है। इसका सारा एक्सपेंडिचर जोड़ा जाता है एक्वायर्ड फार्मूला में। आपको जैसे कपड़े का है, चावल है, दाल है, खाने का, इसके बाद स्कूल फीस है, पेट्रोल का है, डीजल का है, गैस का है, इसके बाद आपको बीमारी का है, ये सारा खर्च इंक्लूड होता है। देखिए, इस बार, पिछले बार तो 3 फैमिली यूनिट पर किया था, इस बार कितने पर की है? ऐसे तो श्री गोपाल मिश्रा ने 3.6 यूनिट करने के लिए बोला है। अब केंद्र सरकार इसको अप्रूवल करती है कि नहीं करती है तो आने वाले समय ही बताएगा। तो ये एक्वायर्ड फार्मूला के आधार पर पिछले जो वेतन आयोग में जो किया था उसी के आधार पर ये तय किया जाएगा पे और पेंशन में। इसमें भोजन, वस्त्र और आवास जैसे खर्चों का शामिल किया सकता है। भोजन, वस्त्र, आवास मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। आपका डीए 58% हो चुका है और 1 जनवरी 2026 तक 60% डीए हो सकता है। तो 60% डीए होने पर आपका 1.60 फिटमेंट फैक्टर बढ़ता है। 60% डीए का भी मर्ज कर दिया जाएगा तो 1.60। अब इसमें सरकार 20 से लेकर 30% तक बढ़ोतरी करने जा रही है। इंक्रीज होगा 20 से 30। यदि 20% इंक्रीज कर दिया जाता है तो 1.92 होगा। 1.60 तो ऑटोमेटिक हमारा ऑलरेडी है ही है, उसमें 20% इंक्रीज कर देगा
तो उसमें 1.92 फिटमेंट फैक्टर हो जाएगा। यदि सरकार यदि 30% यदि बढ़ोतरी कर देती है तो 2.08। तो इसमें ये कहा गया है कि 20 से लेकर 30% तक बढ़ोतरी की जा सकती है। 8वां वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर आपको 1.92 से लेकर के 2.08 तक हो सकता है, इसी के बीच में हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। हाँ, उसी शर्त पर होगा कि यदि फैमिली यूनिट की यदि बढ़ोतरी कर देती है, 3 से लेकर 6 फैमिली यूनिट मान लेती है, तब हमारा 2.86 तक जा सकता है। अन्यथा यदि फैमिली यूनिट नहीं बढ़ेगी तो आपको 1.92 फिटमेंट फैक्टर से लेके 2.08 तक पहुंच सकती है, उसी के बीच में होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। 7वां वेतन आयोग के बाद अब क्या बदल सकता है? 7वां वेतन आयोग समाप्त हो रहा है 1 जनवरी 2025 को। अब 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 लागू होगा। तो उसमें क्या क्या चेंजिंग होगा? जैसे न्यूनतम वेतन हमारा 18,000 है, न्यूनतम पेंशन हमारा 9,000 है। तो इसके क्या है, इसके बाद क्या है, उसमें 60% डीए मर्ज कर देगा, और जो हमारा बेसिक ईयर 2016 का है उसका चेंजिंग करके बेस ईयर 2026 कर देगा। और उसमें क्या है, डीए को मर्ज कर देगा। तो वो ऑलरेडी हमारा 1.60 हमारा है ही है, उसमें सरकार 20% की बढ़ोतरी करेगी, तो हमारा फिटमेंट फैक्टर क्या हो जाएगा, 1.92 फिटमेंट फैक्टर हो जाएगा, जिसमें 18,000 से बढ़ के 34,460 रुपया हमारा न्यूनतम वेतन हो जाएगा, और न्यूनतम पेंशन होगा 9,000 से बढ़ के 17,780 रुपया। तो लगभग आपको 18,000 रुपया का बढ़ोतरी न्यूनतम पेंशन में बढ़ोतरी हो जाएगी। तो दोस्तों, कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा कि सरकार सही डिसीजन ले रही है। अब 8वां वेतन आयोग लागू होने पर फिटमेंट फैक्टर के आधार पर वेतन और पेंशन में उल्लेखनीय बढ़ोतरी करने की उम्मीद है। उसमें दिया है कि 8वां वेतन आयोग यदि लागू हो जाता है तो हमारा जो फिटमेंट फैक्टर बढ़ेगा, तो उसमें पेंशन और पे में उल्लेखनीय बढ़ोतरी की उम्मीद की जा रही है। तो अभी दोस्तों, ये भी जल्द ही आपको सारा कंप्लीट कर चुका है, और आपको अधिसूचना जारी कर देगी जाएगी TOR का, और गठन करने के बाद अध्यक्ष और उनके और अन्य 5 सदस्य का नियुक्ति कर दी जाएगी, और 8वां वेतन आयोग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों, ये थी जानकारी, तो इसलिए हम आप लोगों को दे दिए। अभी करंट ये हिंदुस्तान में लेख छपा हुआ था, उसके पत्रिका के अकॉर्डिंग के अनुसार मैं आप लोगों को जानकारी दे रहा हूं। तो दोस्तों, ये थी जानकारी। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।